एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं आकिरा ऑफिस में काम कर रहा होता है और उसकी हालत काफी खराब होती है। उसका बॉस उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें बुखार है तो क्या हुआ, फिर भी तुम यहाँ पे काम करोगे और तुम्हें लग रहा है कि तुम काम करते करते मर जाओगे, तो मरने के बाद मुझसे बात करना। आकिरा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और यहाँ तक कि रोने लगता है और वो चिल्लाते हुए उठता है और रियलाइज करता है कि ये सब तो एक सपना था और मुझे तो काम पे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि सब लोग जॉम्बी बन चुके हैं। फिर वो उठता है और खिड़की खोलता है और बड़े एक्साइटमेंट के साथ अपने आप को गुड मॉर्निंग बोलता है। कहता है ये तो छुट्टी का टाइम है और आज से मैं बहुत मजे करूंगा। इसके बाद वो सबसे पहले अपने घर के कचरे को बाहर फेंकता है, कपड़े धोता है और पूरे घर को चमका देता है। कहता है मुझे सफाई करके बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे याद नहीं इससे पहले मुझे इतना अच्छा कब लगा था। इसके बाद वो फ्रिज खोलता है और बियर निकालता है और बड़े मजे से पीता है और बोलता है किसने सोचा था छुट्टी में सुबह सुबह बियर पीने में कितना मजा आता है। ये बियर लगता है भगवान ने बनाया है। काम से बिना किसी रोक टोक के बियर पीना मुझे तो ये स्वर्ग जैसा लग रहा है। फिर वो न्यूज देखता है जिसमें पूरे टोक्यो में तबाही मची हुई है। न्यूज के स्टूडियो तक में zombies घुसने लगे हैं। रिपोर्टर बताती है इंटरनेट और टेलीफोन बंद हो रहे हैं और सरकार भी अभी तक कोई जवाब नहीं दे रही है। फिर रिपोर्टर पे भी जॉम्बी हमला हो जाता है और न्यूज बंद हो जाता है। आकिरा सोचता है दुनिया का बुरा हाल है और अब पता नहीं आगे क्या होगा, पर वो कहता है छोड़ो यार, बियर पे फोकस करते हैं। वो एक और बियर लेने के लिए फ्रिज खोलता है लेकिन वो खत्म हो चुकी होती है। ये देख के तो उसके पैरों तले जमीन हट जाती है क्योंकि वो आखिरी बियर की कैन होती है। इसका मतलब अब मुझे बियर लेने बाहर जाना पड़ेगा। फिर वो बालकनी से नीचे देखता है, वहां zombies भरे पड़े होते हैं। फिर वो बियर की कैन देखता है और कहता है अब मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। उसकी वाइफ कहती है कि पुलिस भी हमारी मदद के लिए नहीं आ रही है, अब हम क्या करें। हस्बैंड कहता है हार मत मानो, हमें कुछ दिन ऐसे ही सरवाइव करना होगा। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बालकनी में आता है। तभी वो आकिरा को देखता है जो पाइप के सहारे नीचे जा रहा होता है। आकिरा भी उसे देखता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाते हैं। उसकी वाइफ वहां आती है और फिर वो भी चिल्लाती है। वो पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आकिरा कहता है सीढ़ियों में zombies भरे पड़े हैं इसलिए मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। वो लोग उसे अपने घर इनवाइट करते हैं। वो कहता है नहीं, मुझे किसी काम से बाहर जाना है और अपना नाम बताता है और कहता है मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ। वो लोग भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। आकिरा कहता है मैं स्टोर जा रहा हूँ, तुम लोगों को कुछ नूडल्स फ्लैश लाइट वगैरह चाहिए। वो कहते हैं अच्छा होगा अगर तुम ले आओ तो। आकिरा ओके बोलकर निकल जाता है साइकिल लेकर। zombies उसका पीछा करते हैं। वो कहता है बियर के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। इसके बाद वो कन्वीनियंट स्टोर पर पहुंचता है। एक कैमरा उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। आकिरा मस्त गाना गा रहा होता है। तभी वो एक लड़की को देखता है, वो पानी पी रही होती है। आकिरा रुक जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो बोलता है हेलो, तुम भी यहाँ शॉपिंग करने आई हो, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देती। वो फिर से बात करने का ट्राई करता है और कहता है मैं यहाँ बियर लेने आया हूँ, पर वो वहां से चली जाती है। आकिरा उसके पीछे जाता है और कहता है कि हम यहाँ सर्वाइवर्स हैं, तो क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। वो बोलती है तुम अपनी जान दांव पर लगाकर ऐसी चीज खरीदने आए हो जो सर्वाइविंग के लिए जरूरी भी नहीं है और मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं कर सकती जिन्हें रिस्क एनालाइज करना नहीं आता। मैं अपने सर्वाइविंग चांसेस को कम करना नहीं चाहती, तो मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकती। आकिरा zombies को उसके आगे आते हुए देखता है और उन्हें रोकने के लिए आगे जाता है। फिर वो लड़की उसका जैकेट पकड़कर उसे पीछे खींच देती है। तभी वहां एक ट्रक आता है और zombies उसके नीचे आ जाते हैं और फिर वो लड़की वहां से जाने लगती है। आकिरा उसे थैंक्स बोलता है पर वो जा चुकी होती है। आकिरा मन में सोच रहा होता है कि वो लड़की काफी सुंदर थी और काश मैं दोबारा उससे मिल पाऊं। तभी zombies आने लगते हैं। एक्सीडेंट की वजह से आकिरा की साइकिल टूट गई होती है, इसलिए वो भागता है और आगे एक स्कूटी को देखता है और उस पर बैठकर निकल जाता है। कहता है कि इसकी मदद से तो मैं काफी आसानी से ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन एक मिनट, इससे भी बढ़िया कुछ हो सकता है। फिर वो बाइक देखता है और बाइक पर शिफ्ट हो जाता है। फिर वो अपने बिल्डिंग पहुंचता है और पाइप से चढ़ने लगता है। वो अपने पड़ोसी को बुलाता है कि मैं तुम्हारे लिए बियर लाया हूँ, पर वो देखता है कि वहां सब बिखरा पड़ा है और खून ही खून है। वो समझ जाता है कि उन पर भी ज़ॉम्बी हमला हो चुका है। आकिरा अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और टीवी पर न्यूज देखते हुए बियर पीता है। फिर सोच रहा होता है कि लाइफ बहुत छोटी है जिसमें हम रिस्क लेने से बचते फिरे। वो अपनी नोटबुक उठाता है और बोलता है बचपन से ही मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता था, पर किसी न किसी वजह से मैं उन्हें नहीं कर पाया, पर अब नहीं, अब मैं वो सारी चीजें करूंगा। फिर वो लिस्ट बनाने लगता है जो जो चीजें उसे करनी है, लाइक घर जाके पेरेंट्स से मिलना, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना और अपने पसंद की लड़की से मिलना, एक्सेट्रा। वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिससे आकिरा स्टोर में मिला था। वो सुबह जल्दी उठती है, वर्कआउट करती है और विटामिन पिल्स भी लेती है अपनी फिटनेस के लिए। वो उन चीजों की लिस्ट बनाती है जो ज़ॉम्बी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लाइक फूड, वाटर, एक्सरसाइज करना, मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखना और वगैरह वगैरह। देखा जाए तो आकिरा से बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि वो 100 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाती है जिससे वो ज़ॉम्बी ना बने। फिर वो zombies को अपने दूरबीन से देखती है और कहती है फिल्मों के हिसाब से 2 तरह के zombies होते हैं, चलने वाले और दौड़ने वाले, और इस पैंडेमिक में दोनों तरह के zombies हैं। इसके बाद वो अपने साइकिल के कैमरे की फुटेज भी चेक करती है और ये भी रिसर्च करती है कि कौन कौन से एरिया सेफ हैं और कौन कौन से नहीं। फिर हम पिछला सीन देखते हैं।
कन्वीनियंट स्टोर जाने से पहले वो अपना कैमरा सेट करती है और स्टोर से जरूरी सामान लेती है। तभी वहाँ आकिरा गाना गाता हुआ आता है। वो कैमरा से देख लेती है कि ज़ॉम्बीज उसके पीछे आए हुए हैं और एक ट्रक भी इसी तरफ आ रहा है जिसका ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका है और कभी भी यहाँ टकरा सकता है। वो पूरी टाइमिंग एनालाइज करती है और आकिरा को सही टाइम पर पीछे खींच लेती है और ट्रक ज़ॉम्बी को कुचल देती है और वहां से निकलकर अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। घर आकर वो फुटेज को एनालाइज करती है और इसमें वो आकिरा को देखकर सोचती है, इतने बड़े पैंडेमिक में कोई एक बियर के लिए इतना खुश कैसे हो सकता है। इसी के साथ इसका दूसरा एपिसोड खत्म होता है। अगर यार तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में।